यूनियन बजट 2023 पेश किया गया है ऑन 1 फरवरी 2023। ये फुल बजट मोदी गवर्नमेंट का है बिफोर लोकसभा इलेक्शन। तो जानते हैं इनकम टैक्स में कौन से चेंजेस हुए हैं इस बजट में, टैक्स पेयर को कौन से फायदा हुआ है इस बजट में। Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. जैसे निर्मला सीतारामन जी ने बताया कि 5 मेजर चेंज है इनकम टैक्स स्मॉल टैक्स पेयर मिडिल क्लास के लिए। तो हम देखते हैं क्विक ग्लांस ऑन बजट 2020-23 इनकम टैक्स में कौन से चेंजेस आपको एप्लीकेबल है और बेनिफिशियल है। तो डायरेक्ट टैक्स का जो प्रपोजल भेजा गया है उसमें पहला मेजर चेंज है टैक्स रिबेट। अभी तक न्यू टैक्स रिजिम में अंडर सेक्शन 87A 5 लाख तक के टैक्स रिबेट का बेनिफिट मिलता है। इन शॉर्ट के 12,500 का बेनिफिट मिलता था, अभी वो 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक लेके गए। तो असेसी को 25,000 का बेनिफिट हो सकता है, सब्जेक्ट टू यू नीड टू फॉलो न्यू टैक्स रिजिम। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयड। न्यू टैक्स रीजन में सैलरीड एम्प्लॉयड को कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता नहीं है। तो सैलरीड इनकम को लेस देन 15,50,000 से इनकम है तो कोई बेनिफिट्स मिलने वाला नहीं है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। अगर आपका इनकम 15,50,000 से ज़्यादा है तो आपको 52,500 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा आपकी टोटल इनकम में से। नेक्स्ट चेंजेस ऐसे है कि टैक्स स्लैब रेट रिवाइज हुआ है इंडिविजुअल और HUF में फॉर न्यू टैक्स रीजन। अभी तक क्या था, न्यू टैक्स रीजन में 2,50,000 तक नील टैक्स था, 2,50,000 से 5 लाख तक 5% था, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% थे, 7.5 से 10 लाख तक 15% थे, 10 लाख से 12,500 तक 20% थे, 12,50,000 से 15 लाख तक 25% थे और 15 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स एप्लीकेबल था। लेकिन प्रपोज स्लैब चेंज किया है, अप टू 3 लाख आपको नील टैक्स है, 3 लाख से 6 लाख तक 5% का टैक्स लगेगा, 6 लाख से 9 लाख तक 10% टैक्स लगेगा, 9 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स लगेगा और 12 लाख से 15 लाख तक 20% एंड अबव 15 लाख है तो 30%। तो ये थी हमारा टैक्स रेट स्लैब में रिवाइज किया है पर्टिकुलर फॉर इंडिविजुअल और HUF फॉर न्यू टैक्स रीजन। सरचार्ज, जो हाई सुपर रिच पर्सन थे उसको सरचार्ज लगता था 37%, जिनकी इनकम मोर देन 5 करोड़ है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर उनको सरचार्ज भरना पड़ता था 37, और सरचार्ज इस बजट से कम किया गया है टू 25%। तो हाई सुपर रिच पर्सन को बेनिफिट होने वाला है टैक्स में इन फॉर्म ऑफ सरचार्ज में, सरचार्ज कम लगने वाला है। अभी प्रिजम्पटिव नेक्स्ट चेंजेस है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अभी तक सेक्शन 44AD में टर्नओवर की लिमिट थी 2 करोड़, 2 करोड़ तक आपका टर्नओवर है तो आपको 6% और 8% टैक्स बता के आप रिटर्न फाइल कर सकते थे, और 2 CR की लिमिट बढ़ा के 3 CR कर दिया गया है। तो 3 सब्जेक्ट टू कंडीशन ऐसी है कि आपको रिसिप्ट और पेमेंट कैश में 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल टर्नओवर का और ग्रॉस रिसिप्ट का। तो सेम वे प्रोफेशनल को भी 44ADA में जो 50 लाख की लिमिट थी वो बढ़ा के 75 लाख की लिमिट कर दिया है। सेम 5% ऑफ टोटल टर्नओवर रिसिप्ट कैश में नहीं होना चाहिए। लीव एनकेशमेंट, अभी तक क्या था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव एनकेशमेंट का अमाउंट का बेनिफिट ज़्यादा मिलता था। अभी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयड सैलरीड एम्प्लॉयड है उनको 3 लाख तक का बेनिफिट मिलता था, वो बढ़ा के 25 लाख तक लेके गए। बहुत साल पुराना ये लिमिट चल रहा था, उसको बढ़ा के 25 तक लेके गए। अच्छी बात है फॉर नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। कैपिटल गेन एग्जम्पशन लिमिट, अभी तक क्या था, आपको कितना भी कैपिटल गेन हुआ है, आपका कोई भी प्रॉपर्टी सेल्स किया है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो टोटल कैपिटल गेन आप इन्वेस्ट करके कैपिटल गेन से बच सकते थे, कोई लिमिट नहीं थी। अभी इस बजट में मैक्सिमम कैपिटल गेन का बेनिफिट अंडर सेक्शन 54 एंड 54F में 10 करोड़ तक मिलेगा। तो आप प्लानिंग करते हो प्रॉपर्टी सेल्स का और परचेज का तो प्लीज कीप इन माइंड मैक्सिमम 10 करोड़ तक का आपका इन्वेस्टमेंट बेनिफिट अंडर सेक्शन 54 एंड 54F में मिलेगा। स्टार्टअप का टैक्स बेनिफिट क्लेमिंग एग्जम्पशन एक्सपायरी हो रहा था 31 मार्च 2023 का, उसको बढ़ा के 1 साल बढ़ा के 31 मार्च 2024 तक कर दिया है। और कैरी फॉरवर्ड स्टार्टअप के लिए कैरी फॉरवर्ड लॉस अलाउ टू बी सेट ऑफ ऑन चेंज ऑफ शेयर होल्डर, अभी तक 7 ईयर था उसको बढ़ा के 10 ईयर कर दिया, बेटर फॉर स्टार्टअप। इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी, अभी तक सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस और अदर देन यूलिफ, कितनी भी अमाउंट मिले और टोटल एग्जम्प्ट थी। नाउ इस बजट के बाद आपको टैक्सेबल होगी इफ यू हैव पेड प्रीमियम फॉर पर्टिकुलर ईयर। आपने 1 साल में प्रीमियम पेमेंट किया है वो 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको जो सम रिसीव्ड होगा वो आपको टैक्सेबल होने वाला है।
नेक्स्ट चेंजेस है कोऑपरेटिव सोसाइटी। टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी डूइंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग टैक्स रेट था 22%, उसको इस बजट के बाद 15% कर दिया है। नेक्स्ट चेंजेस कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा था कि आप कैश विड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम बैंक अप टू 1 CR आपको कोई टीडीएस नहीं लगता था, वो लिमिट बढ़ा के अप टू 3 करोड़ कर दिया है। तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ करे तो ही उनको टीडीएस लगेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। नेक्स्ट चेंजेस है इन टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ एक्यूमेंट, अभी एम्प्लॉय को पेमेंट करना बाकी है और वो पान फर्निश नहीं कर रहा है, तो अभी तक की लिमिट थी 30% ऑन एमएमआर रेट बेसिस, उसको प्रपोज इस बजट के बाद 20% कर दिया। जो आपके पास पान कार्ड नहीं है और आपको पेमेंट कुछ कंपनी को करना है तो 20% टीडीएस काट के पेमेंट करना होगा। अभी तक लिस्टेड डिबेंचर का इंटरेस्ट जो आता है उनके ऊपर टीडीएस नहीं लगता है फॉर पेमेंट टू द रेसिडेंट। अभी उस बजट के बाद लिस्टेड डिबेंचर का कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर 10% टीडीएस लगने वाला है। Limit on winning from puzzle, crossword and online gaming under section 194B and 194BB, existing limit थी 10,000, उसको एग्रीगेट कर दिया है 10,000, मतलब पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन था, अभी इन टोटल ओवरऑल 10,000 कर दिया है। TCS on overseas tour package, existing till the now 5% without any threshold limit का TDS काटना पड़ता है इफ यू आर बुकिंग टूर पैकेज ऑन ओवरसीज टूर पैकेजेस का बुकिंग करते हो तो 5% टीडीएस। अभी वो टीडीएस का रेट 20% कर दिया है विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। एक इंपॉर्टेंट चेंजेस ऐसा है कि एमएसएमई डिडक्शन ऑन एक्चुअल पेमेंट। अभी आप बिजनेस कर रहे हो, किसी के पास से कोई भी प्रोक्योरमेंट करे, हम कोई भी प्रोक्योरमेंट करते हो, यूनिट एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो हमको एमएसएमई एक्ट के मुताबिक हमको 45 डे में पेमेंट कर देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। सपोज ये पेमेंट हमने नहीं किया है तो उनका डिडक्शन हमें मिलेगा नहीं। इस बजट में बहुत बड़ा चेंजेस है, तो उसका डिडक्शन कभी मिलेगा एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, विच एवर इज लेटर। एक कैपिटल गेन में चेंजेस नेक्स्ट ऐसा आया है, ट्रांसफर ऑफ फिजिकल गोल्ड टू डिजिटल गोल्ड नॉट कंसिडर एज ए ट्रांसफर। अभी किसी के पास फिजिकल गोल्ड पड़ा है, उसको डिजिटल फॉर्म में गोल्ड करना है तो उसको ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा, तो कैपिटल गेन लगने वाला नहीं है उनके पर। इस बजट में ऐसा भी रिकमेंडेड किया है, पान टू बी कॉमन आइडेंटिटी फॉर द टैक्स पेयर और इन एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। डिजीलॉकर टू मेक इट, नेक्स्ट चेंजेस ऐसा है, डिजीलॉकर टू मेक केवाईसी प्रोसीजर इजियर। डिपॉजिट इन नेक्स्ट चेंजेस ऐसा, डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अभी तक 15 लाख तक का डिपॉजिट लिमिट था, उसको बढ़ा के 30 लाख तक लेके गया है, तो सीनियर सिटीजन के लिए डिपॉजिट करना हितावह रहेगा। स्पेशल डिपॉजिट स्कीम फॉर वुमेन्स एंड गर्ल, 7.5% इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अप टू 2 lakhs फॉर 10 year of 2 year विच पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन। तो ये वुमेन्स और गर्ल के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करे स्पेशल डिपॉजिट में, उसके पर 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा, मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट टू बी 2 lakhs। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी फॉर द ऑल द पर्सन। दैट इज मेजर चेंजेस इन प्रोसीजरल एस्पेक्ट एंड प्रोसेसिंग एस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं वो मेजर चेंजेस इन बजट फॉर इनकम टैक्स। जो आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।